नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोलने वाली औरत, जो है ममता कालिया जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसको सुनने में समझने में भी बहुत मज़ा आता है। और मतलब कि जो एक क्वेश्चंस आते हैं ना इसके अंदर, वो क्वेश्चंस जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और उनका आंसर देने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको इसके जो कैरेक्टर्स हैं ऐसे मतलब जो इसके अंदर फीमेल कैरेक्टर है या जो मेल कैरेक्टर है या उसका उसका सास का कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इसके अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हमारी अच्छी कहानी को। तो देखिए, बोलने वाली जो औरत है वो ममता कालिया द्वारा रचित की गई है। एक मध्यवर्ती परिवार की कहानी है, यानी कि हम और आप जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसी एक मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी है, ठीक है। जिसमें जो शिखा है, जो हमारी नायिका है, सबसे जो मेन कैरेक्टर जो हमारी कहानी का है वो है शिखा। और उसकी सास का है जो उसका नाम है बीजी, जिसको हम सब बीजी बीजी कहते हैं उसकी सास को। और उसका पति है कपिल। और उसका एक बच्चा है जो अप्रकट रूप से इस कहानी में विद्यमान है। तो मतलब कि आप ये समझिए, प्रकट रूप से और अप्रकट रूप से जो जो पात्र होते हैं कहानियों में विद्वान होते हैं, हमें उन सबको भी अच्छे तरीके से दर्शाना होता है, उनको प्रकाशित करना होता है। मतलब कि उनको भी हमें बताना होगा कि हमारी कहानी में ये कैरेक्टर है या ये कैरेक्टर इस तरीके से ये प्रकट रूप से दिखेंगे आपको, या ये कैरेक्टर अप्रकट रूप से दिखेंगे, वो भी आपको कहानी के अंदर आपको बताना पड़ेगा जब भी आप आंसर देंगे इस क्वेश्चंस का। ठीक है। तो क्या होता है कि जो शिखा है वो बहुत आज़ाद ख़्यालों की है, उसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। उसको अपना पक्ष रखना आता है, मतलब जब भी कुछ गलत हो रहा हो तो शिखा अपना पक्ष ज़रूर रखती है। तो इसी जो उसकी जवाबदारी होती है, तो शिखा की इस तरह का जो बोलना होता है ना, वो किसी को भी सुहाता नहीं, यानी कि किसी को भी पसंद नहीं आता। इसलिए वे बदतमीज़ और बदज़ुबान कहलाती है। उसको ससुराल में उसको सब कहते हैं कि तुम बदतमीज़ हो, तुम बदज़ुबान हो, क्योंकि तुम इस तरीके की बदतमीज़ी करती हो। मतलब ज़ुबान चलाना ससुराल में लड़कियों का बदतमीज़ी कहलाता है। चाहे वो अपने पक्ष में ही कोई बात बोले तो वो बदतमीजी ही कहलाता है। तो इसलिए उसको बदज़ुबान और बदतमीज़ कहा जाता है। शिखा जो होती है वो हमारी अक्सर ये सोचती है या निश्चय करती है कि अब वह किसी भी परिस्थिति में कुछ नहीं बोलेगी। मतलब वो कुछ भी जवाब नहीं देगी। घर में जो भी कुछ हो रहा है, कोई भी लड़ाई हो रही है, कोई भी बदतमीज़ी हो रही है, कोई भी गलत चीज़ हो रही है, वो कोई जवाब नहीं देगी, वो कुछ भी नहीं करेगी। परंतु क्या होता है, जो उसका व्यवहार होता है, शिखा से गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ या ऐसा कुछ प्रसंग घटता है परिवार के अंदर या घर के अंदर, कि उसको विवश होके ना मजबूरी जो उसकी जो हो जाती है वो उसको बोलना ही पड़ जाता है। तो शिखा की छोटी से छोटी बात पर बोलने की जो होती है ना प्रतिक्रिया, उसको व्यक्त करने की आदत है। वो हर गलत चीज़ पे अपनी बातों को व्यक्त कर रही है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप इस चीज़ को देखा कीजिए, इसको सुधारा कीजिए। और वही उसका बोलना ससुराल वालों को गलत लगता है। अंत में क्या होता है, उसको जो होता है सब कहते हैं तुम चुप रहो क्योंकि तुम बदतमीज़ हो। उसको ये कहा जाता है तुम बदतमीज़ हो, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं बोलना। और वास्तव में शिखा के बोलने में उसका उस जो कहते हैं ना हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, उसका खनन होता है। मतलब कि जो पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पे स्त्री को बोलने की आज़ादी नहीं होती। केवल जो पुरुष होता है उसी को ही अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है, औरत को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं दी जाती। ये हमारे समाज की जो एक कहते हैं ना एक नींव होती है, उसको हिलाने का काम करती है। तो क्या होता है फिर, जिसमें पुरुष से ही स्त्रियाँ भी जो होती हैं वो स्त्रियों के शोषण के मतलब शोषण के रूप में उभरती हैं। मतलब एक स्त्री होके भी दूसरी स्त्री का वो शोषण करती है। अगर वो मतलब आप खुद औरत हो और अगर किसी औरत के साथ गलत हो रहा है, आप तब भी उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हो, आप उसके विरोध में ही खड़े हो। तो ये जो समाज है, ये स्त्री होके भी एक स्त्री दूसरी स्त्री का भी शोषण करने से पीछे नहीं हट रही है। सिर्फ़ किस लिए कि हमारा समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे स्त्री को या एक औरत को अपने विचार व्यक्त करने की या अपने आज़ादी से बोलने का उसको हक नहीं दिया गया है। तो शिखा से उसके पति ने उस समय विवाह किया था। मतलब कि शिखा का पति और जो शिखा होता है उनका प्रेम विवाह हुआ होता है। और शिखा जब बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तब उसके पति को उसकी जो क्या कहते हैं उसके मौलिक विचार, उसके जो विचार थे, उसके व्यवहार था, उसका खुले विचारों से जीना या मतलब कि क्या कहते हैं उसका हर गलत चीज़ के बोलना बड़ा प्रभावित था। उसका पति बड़ा खुश होता था इस चीज़ से कि यार मतलब कि ये लड़की कितने खुले विचार वाली है, गलत सही को अच्छे से समझ सकती है और ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी लड़की। तो क्या आता है, तो उसका जो पति था कपिल, वो उससे शादी कर लेता हैगा। किंतु शिखा को अपने ही गुणों के कारण अपमानित होना पड़ता है। जो क्वालिटीज़ शादी से पहले उसके पति को बहुत पसंद आई थी कि यार तुम इतनी अच्छी हो, तुम अच्छे तरीके से गलत सही को परख सकती हो, तुम्हें अपना पक्ष रखना आता है, तुम्हें किसी भी चीज़ को सही गलत कहना आता है, तुम मतलब कि बहुत अच्छे विचार, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। जो मतलब कि उसके पति को इतना पसंद था, अब मतलब कि उसका ही क्या कहते हैं उसके अपमान का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि उसके ससुराल के अंदर उसका ये बोलना
नहीं है पसंद, मतलब किसी को भी उसका इस तरीके से बोलना या अपने विचार व्यक्त करना पसंद नहीं है। तो ये जो होता है ना, यही व्यवहार जो शिखा का है ना, अब उसका अपमान बनना शुरू हो चुका हैगा। तो क्या होता है कि मतलब कि ये सब उनके घर में रोज़ चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं जिसके कारण शिखा विवश हो जाती है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। पर फिर भी मतलब कि क्या होता है, उसको लास्ट में अपमानित ही किया जाता है, उसका तिरस्कार ही होता है। तो ये ऐसे हमारी कहानी मतलब कि चलती रहती है, चलती रहती है, और अंत में क्या होता है, कहानी के हमारे अंत में शिखा का अपमान ही उसके बेटे के द्वारा किया जाता है। यानी कि उसका बेटा, अब आप जानते हैं जो बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा जो होता है वो एक मिट्टी का ढेला होता है। उसको हम जिस समाज में रखेंगे या जिस परिस्थिति में रखेंगे या जिस साँचे में हम उसको ढालना शुरू करेंगे, वो उसी तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। तो जो शिखा का बेटा होता है, उसने ना शुरू से ही यही चीज़ें देखी होती हैं कि मतलब कि मेरे घर में इस तरीके का कलेश हो रहा है और मेरी माँ को हमेशा गलत कहा जा रहा है। अगर वो सही भी होती तो भी उसकी माँ को ही गलत कहते, तो अब उसने भी क्या करा है, उसने भी अपनी माँ को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया कि मतलब कि मेरी माँ ही गलत है। तो उसके मुँह पे मतलब कि उसका जो बेटा होता है वो शिखा के मुँह पे एक घूँसा मार देता हैगा, ठीक है? और तब वे कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है, क्योंकि घूँसा पड़ने की वज़ह से उसकी जो शिखा का है उसका वो मुँह सूज जाता है और वो कुछ भी बोलने में असमर्थ होती है, उससे कुछ भी बोला नहीं जाता। यहाँ पे जो ममता कालिया जी हमारे राइटर हैं, मतलब कि वो एक शक्ति का हस्तांतरण के रूप में उस परिवार की शक्ति का केंद्र बनने जा रही हैं। उसके बेटे को उसकी चेतना और अभिव्यक्ति को रोकने के लिए एक मतलब की संकल्पना को दर्शाया गया है, ठीक है? कहानी के अंत में होठ सूज जाने के कारण बोल नहीं पाती, किंतु जो शिखा के जो अंदर जो उसके विचार होते हैं, उसके जो शब्द होते हैं, वो अंदर उसके कुलबुला रहे होते हैं। क्योंकि उससे कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है मुझे कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करना है। और जो शब्द बाहर निकलने के लिए तड़पना या झटपटाना कहते हैं, क्योंकि अब उसका मुँह सूज गया है, वो बोल नहीं पा रही, उसका मुँह नहीं खुल रहा, लेकिन उसके मन के अंदर जो उसका जो कहते हैं ना, एक चल रहा है उसके दिमाग के अंदर, मतलब कि उसके दिमाग में अंदर वो जो शब्द हैं उसके बाहर आना चाहते हैं। कि हमें बस बाहर आना है कि मतलब कि अब मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बोलना चाहती हूँ। तो उसके शरीर के मतलब कि बाहर आने को तैयार हो चुके हैं, झटपटाने लगे हैं। शिखा को लगता है कि उसके मरने के बाद से शब्द उसके शरीर के हर रक्त से बाहर निकलेंगे। मतलब शिखा ये सोचती है कि अगर जब मैं मर भी गई, तो मेरे मरने के बाद भी ना मेरे रक्त की हर एक बूंद से भी मेरे शब्द बाहर निकलेंगे, ठीक है? वास्तव में शिखा जो क्या कहते हैं, व्यवस्था का अंग बनकर सुखी जीवन जीने तथा सभ्य को इंसान से रोबोट की मशीन में बदलने जाने की स्थिति का विरोध करती है। मतलब शिखा ये कहती है कि मतलब कि जो मतलब कि हर स्त्री करती है कि वो चुप रहे, कुछ भी गलत हो रहा है उसको बर्दाश्त करती रहे, वो अपना अपना पक्ष ना रखे, मतलब कि जो समाज ने एक ढांचा तैयार कर रखा है, वो उसी को ही जिए और उसी की तरह जिए। मतलब कि उसके अंदर कोई भाव नहीं है, कोई उसकी अपनी भावनाएँ नहीं है, कोई मतलब कि वो कुछ सोच नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती। बस जैसे सब चल रहे हैं वो उसी मशीन की तरह चलती रहे, अपनी सारी इच्छाओं को मार ले, अपने सारे भावों को मार के केवल मशीन के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहे। तो शिखा जो होती है वो इस चीज़ का विरोध करती है और उसका यही विरोध करना उसके परिवार को पसंद नहीं आता, ठीक है? कारण जो मतलब कि क्या कहते हैं, जो हमारी जो मौलिक सोच है, हमारे समाज की जो मौलिक सोच है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप अपनी सोच बदल सकते हैं, पर आप पूरे समाज की सोच बदलना आपके पक्ष में नहीं होता। आप पूरे समाज की सोच नहीं आप बदल नहीं पाएँगे। उसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। केवल आप अपना पक्ष नहीं ले सकते, बहुत लोगों को आपके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ हद तक इस सोच को बदल पाएँगे। और मतलब कि जो इसका सबसे पहला कारण ना उसका पति ही होता है, जो मतलब कि जो विवाह से पहले जब उसने उससे प्रेम विवाह किया था, जो इस सोच के वो पक्ष में था या जिसकी वो तरफदारी करता था अपनी पत्नी के पक्ष की, तो अब मतलब कि शादी के बाद वो चाहता है कि जो गृहस्थी की गाड़ी है वो खींचने का काम ना केवल उसकी पत्नी ही करे। और मतलब कि एक दूसरे का जो बराबर साथ देना होता है, जबकि कि मतलब कि जो एक दूसरे के हम जो गृहस्थी की गाड़ी वो पति पत्नी को साथ में चलानी होती है, एक दूसरे के साथ मिलके चलानी होती है, वो ये नहीं चाहता। वो कहता है कि शिखा घर की जो पूर्ण जिम्मेदारियां वो खुद उठाए, खुद संभाले और कपिल को स्वतंत्र रहने दे। वो केवल अपनी नौकरी पे जाए, कमा के ला रहा है, वो सिर्फ यही करेगा, लेकिन शिखा जो है वो घर की हर एक चीज की जिम्मेदारी खुद उठाए, और अगर कुछ गलत हो रहा है वो तब भी वो अपना पक्ष ना रखे। कपिल ये भी उम्मीदें उससे रख रहा है। तो देखिए जो बोलने वाली औरत है ना, वो हमारा शीर्षक इसी का समर्थन कर रहा है, समर्थन करता है कि समाज में स्त्रियों के प्रति दोहरी भूमिका निभाते हुए भी जो हम कठोर अनुशासन में होकर भी स्त्रियों को मतलब कि क्या कहते हैं, प्रश्न पूछने का हक नहीं होता। आप जितने मर्जी कठोर अनुशासन में रहें, आप
मतलब कि समाज के उसी ढांचे में आपको रहना है जिस तरीके से समाज ने बनाया गया है कि औरत नहीं बोलेगी, औरत घर की दहलीज के अंदर रहेगी, उसको कमाने की आज़ादी नहीं है, उसको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है। घर में अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी हो रहा है तो उसके अंदर केवल केवल जो पुरुष है वही अपना पक्ष रख सकता है, वही अपनी सलाह दे सकता है, क्योंकि औरत को सलाह देने योग्य नहीं समझा जाता। तो ये जो कहानी है बोलने वाली औरत, ये इसी का ही समर्थन करती है कि मतलब कि एक समाज ने जो एक ढांचा बना रखा है, शिखा जो है हमारी वो उस ढांचे से बाहर निकलने का सोचती है, तो उसको उस ढांचे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, उसको बदतमीज़ कहा जाता है, उसको बदज़ुबान कहा जाता है, क्योंकि उसे अपने विचार रखना पसंद है, उसके इसी क्या कहते हैं, इसी पक्ष का खनन किया जाता है। तो आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।